इबोला वायरस का आउटब्रेक अफ्रीकन नेशंस में देखा जा रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सदर्न सुडान है, वहां पे बड़े सारे केसेस और इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है कि क्या ये एक इमरजेंसी हो सकती है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम के लिए भी और अवेयरनेस के लिए भी। सबसे पहले बेसिक्स। 2015 में यूपीएससी में पूछ लिया था कि अभी रिसेंटली इबोला का आउटब्रेक हुआ तो कौन से नेशंस में हुआ। उस वक्त यहाँ पे हुआ था। अभी हम लोग देख रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में। ये सेकेंड सबसे बड़ा नेशन है अफ्रीका का, अंगोला के बाद में। अटलांटिक ओशन के साथ इस तरफ को ये बाउंड्री शेयर करता है और इन्हीं एरियाज में सुडान इधर आ गया, युगांडा इधर आ गया, ये केसेस जो हैं वो देखे जा रहे हैं। वायरोलॉजी इबोला की देखी जाए तो ये एक जूनोटिक ओरिजिन का है, यानी कि जानवरों में था, पहले ह्यूमंस को पास ऑन हुआ है और जो फ्रूट बैट है साइंटिस्ट सस्पेक्ट करते कि वहां से ये आया। अब इसका जो जेनस है वो है ऑर्थो इबोला वायरस। इसके अलग अलग स्ट्रेन्स भी हैं, जैसे सुडान में जो देखा गया वो सुडान वायरस था, इबोला है, फिर आपका बंडी बुग्यो वायरस है। तो डिफरेंट इसके स्ट्रेन्स हैं, लेकिन शुरुआत इसकी हुई यही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही 1976 में। 76 में इसको पहली बार आइसोलेट किया गया एक छोटे से गांव में जिसका नाम था याम्बुकू। अब याम्बुकू के ही नाम पे इस वायरस का नाम रखना चाहते थे, लेकिन फिर की स्टिग्मा बन जाएगा, एक गलत चीज के साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो कि वहां से ना एक नदी बहती है, इबोला नदी, तो उसी के नाम के ऊपर इसका नाम जो है वो रखा गया। जूनोटिक ओरिजिन है और ये हवा में एयरबॉर्न नहीं है, ऐसे नहीं फैलता। तो अगर जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका बॉडीली लिक्विड है, ब्लड, सिक्रीशन, ऑर्गन उसके साथ में कांटेक्ट में आते हैं तो ये फैलता है। तो इस वजह से भी इसके बहुत बड़े लेवल पे, जैसे कोविड था, उतना बड़ा पेंडेमिक बनने की पॉसिबिलिटी कम है। इसको कंटेन किया जा सकता है। अब इसमें बहुत से सिम्टम्स हैं, जैसे कि फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग। इबोला का इंक्यूबेशन पीरियड करीब 20 से 21 दिन तक का है। इसी दौरान स्टार्टिंग के दिनों में जो है वो फीवर, डायरिया, ये सारी चीजें देखी जाती है। एंड देन आगे आता है सिस्टमैटिक ब्लीडिंग और फिर आगे यूजुअली डेथ, क्योंकि 50% अभी एवरेज लेके चले तो इसमें फर्टिलिटी रेट है। हमारे पास कोई क्योर भी नहीं है इसका। ये काम कैसे करता है वायरस? तो ये ना जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है बॉडी का उसको तोड़ देता है कि जो आपकी वेसल्स हैं वो अंदर ही इंटरनली ब्लीड करने लगती हैं, लीडिंग टू दी डेथ। 50% एवरेज इसका फर्टिलिटी रेट है, जिसमें कि अराउंड 25 to 90% भी ये डिफरेंट आउटब्रेक्स में देखा गया है। करना क्या होता है लास्ट में, जो भी पेशेंट है, कुछ लोग सर्वाइव भी तो कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर अलग करके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइड्स, वही सारी चीजों का ध्यान उनका रखा जाता है, बिकॉज अगेन वी डू नॉट हैव अ क्योर। अब देखो क्वेश्चन इबोला वायरस पे पूछ लिया, ज़ूनोटिक डिजीज है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से होता है, जी नहीं होता है, ये फ्लूइड से ही होता है। एंड द थर्ड वन इज कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में रिसेंटली देखा गया है, तो ये करेक्ट है 1 and 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं।